हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। दोस्तों, जैसा आपके आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो है वीडियो आज हम लोग शिक्षक भर्ती जो कि आपका अगस्त में होने वाला है, अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए ही बनाया है कि आज हम लोग जो है विजय रथ बैच यानी कि द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से जो सेट जारी हुई है शशि रंजन सर की तरफ से, तो उसका आज हम लोग सेट 1 यानी टेस्ट सीरीज का सेट 1 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो आपको टीचर्स से जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर्स का एग्ज़ाम, उसका जो है यहाँ पर आपको टोटल फुल लेंथ टेस्ट का जो है आपका टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, टोटल 120 क्वेश्चनों का। तो चलिए देखते हैं। और इसका PDF भी आपको चैनल जो है टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका कि चीन यात्री जिसका नाम क्या था, फाहयान, देखा इधर आपको, किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो है चीन यात्री आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी जो अपना यात्रा वर्णन जिस बुक में की, एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था फो क्यों की, याद रखिएगा। और उस चीन यात्री का नाम क्या था, फाहयान। और किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो गुप्त शासन के समय। उसके बाद है कि सिखों के नवे गुरु जिसका नाम तेग बहादुर था, तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। तो तेग बहादुर की हत्या जो आपका औरंगजेब ने करवा दिया था। 2 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1867 में जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आपका है हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानड़े की ने की थी। जहाँ कहीं पर ऑप्शन में आपको MJ रानड़े भी दिखाई देगा, तो दिखेगा, ध्यान से बनाइएगा। आगे है 1878 ईस्वी में नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है बंगाल, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता, यानी ऑप्शन डी, कलकत्ता में जो है ये नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन का सम्मेलन 1878 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ये डेट डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, 5 मार्च 1931 में आपको दिखाई देगा कि गांधी और इरविन समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। आगे है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत। देखिए, धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन प्रवास का सिद्धांत आपका कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। 7 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो आपका 8 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा आपका कौन दिया था, भगत सिंह। जय हिंद का नारा आपका कौन दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, ये सभी नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये बुक है, बुक का नाम है और ये किसकी आत्मकथा है। तो ये आपका आत्मकथा किसकी है, महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। देखिए, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये बाल दिवस जो मनाता है तो किसका जन्म दिवस है एक्चुअली में। ये जन्मदिन जो है आपका एक्चुअली में पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो भारत के पहला प्रधानमंत्री हुए थे। तो यानी इसका क्या हो जाएगा 14 का आंसर ऑप्शन सी। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि आपका कब हुआ था 1916 में, उस समय कौन किया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। और याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका 14 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले हम लोग देखे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, बंद कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हुआ था। फिर है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। डायरेक्ट डेट पूछ लिया, तभी हम लोग तुरंत देखे थे 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे,
गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, याद रखिएगा। 16 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है हीनयान महायान, ये किस धर्म से संबंधित है? देखिए हीनयान महायान ये जो आपका कौन धर्म से संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ये बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो किस डेट को शुरू हुआ था? तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन डी 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। कौन? मंगल पांडे, याद रखिएगा। सॉरी, आगे देखते हैं। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, याद रखिएगा। 19 का ए हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी भारतीय भाषा मतलब क्या हो गया? जो भी भाषा इंग्लिश के अलावा किसी भी भाषा में छपता था सभी पे लगता था, लेकिन जो भाषा इंग्लिश भाषा में जो समाचार पत्र छपती थी उस पर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लगता। और इसे लाया कौन था? ये वायसराय लॉर्ड लिटन लाया था। और इसको हटाया कौन था? रिपन। उसके बाद 20 के नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है आपका, किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ एवं चाय पर कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? देखिए किस एक्ट के द्वारा जो है चीन के साथ एवं चाय पर कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 20 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर एक्ट में जो द्वारा जो है चीन के साथ व्यापार को क्या कर दिया था? व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आगे है हड़प्पा सभ्यता का संबंध है कांस्य युगीन सभ्यता, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण काल, लोह युग। इसका आंसर हो जाए आपका हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो 21 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए। यहाँ के लोग कांसा से परिचित थे। आगे है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। तो पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब भारत में अस्थायी रूप से गांधी जी बस गए थे तो कौन था आपका? चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया? देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। टाटा पावर ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परवीर सिन्हा। आगे है कि आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो 24 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए जहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी हुआ और वहाँ पर ही लास्ट मैच भी खेला गया, याद रखिएगा। और आईपीएल 2023 का इस बार जो है कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स जीता। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आगे है नेशनल मेरीटाइम वीक कब शुरू हो रहा है? देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका करंट से है। तो नेशनल मेरीटाइम वीक का आपका कब से शुरू हो रहा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 30 मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 26 की ओर। दिया है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और किस ने स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब जीता? देखिए 3 लोगों ने मिलकर जीता था। तो इसमें 2 आदमी का नाम है, तीसरा आपको बताना है। तो 26 का आंसर है आपका ऑप्शन सी चिराग शेट्टी। यानी चिराग शेट्टी, रंकीरेड्डी और सात्विक साईराज जो है ये तीनों स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब जीता है। आगे है 27 नंबर का, किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है? यानी कि किस शहर में भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे का सम्मेलन हुआ था? तो 27 नंबर का आंसर है आपका शिलोंग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे 28 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ? यानी कौन सा राज्य में 100% रेलवे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया? यानी कि 100% हमारा रेलवे, सभी रेलवे जो आपका इलेक्ट्रिक से चलता है। इसका आंसर हो जाए आपका हरियाणा। ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी में हरियाणा। हरियाणा जो है पूर्णतः इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी वहाँ का पूरा रेलवे जो है विद्युतीकरण पूरा हो गया है। अब 29 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 तो हो गया, 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी अमित क्षत्रिय को। याद रखिएगा कि नासा के जो एक मिशन जिसका नाम है मून टू मार्स, उसके लिए प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? अमित क्षत्रिय को। आगे है, ये सारा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आगे है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग TPIIT में किसने सचिव का पद भार ग्रहण किया है? तो 30 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह।
आगे है प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर, सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड है, वो किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया, यानी किस एक गेट का नाम जो है उस किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो 31 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा इसको। आगे है राष्ट्र पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी ना भूलिएगा। 24 अप्रैल को हम लोग जो है हर साल राष्ट्र पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 32 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी। 33 की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि T20 में क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाला भारतीय कौन बने हैं। तो ये आपका कौन बना है, KL राहुल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, यानी एक पंचायत और एक प्लेग्राउंड का क्या किया है, प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। ये ऐसा करने वाला राज्य कौन है, आपका केरल है। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शीर्ष शहर कौन है, स्वच्छता के रूप में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन है। तो ये तो कोई भी बता देगा, हमेशा से कौन रहता है, आपका इंदौर रहता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा, देखिए विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। 36 नंबर का ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। 36 नंबर का ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि हीराकुंड बांध, रोंगसुकी, ग्राउंड कुली बांध या भाखड़ा बांध। तो आपको बताना है 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंड कुली बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 37 की ओर बढ़ते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। देखिए मैकाल पर्वतमाला जो है आपका कहाँ पर स्थित है, मैकाल पर्वतमाला 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे है नीलाह ग्रह किसे कहते हैं। तो ये सभी जानते हैं नीलाह ग्रह आपका किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के आदिवासी जिलों में किस श्रेणी के वन पाए जाते हैं, यानी कि असम का जो आदिवासी जिला है उसमें कौन सा श्रेणी का वन पाया जाएगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खुला वन पाया जाता है, यानी खुले वन, वन जो है थोड़ा कम घना होता है। 40 नंबर का आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वनों का क्या महत्व, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोसिस्टम, उसमें वन का क्या काम है, यानी उसका क्या रोल है। तो इसका नंबर बताना। 40 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, वन किसी क्षेत्र के जैव विविधता को बनाए रखते हैं। वन जो है किसी भी क्षेत्र का जैव विविधता को बनाए रखता है। इसका 40 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन की सबसे बड़ी क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में, भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है। तो इसका नाम है चिनानी नासरी सड़क सुरंग जो है, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। आगे है हेमिस राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है, हेमिस राष्ट्र उद्यान आपका कहाँ स्थित है। तो 43 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, लद्दाख में। हेमिस तथा लोसर ये दोनों राष्ट्र उद्यान कहाँ आपका लद्दाख में है, याद रखिएगा। आगे है सरदार सरोवर बांध किस नदी में स्थित है। 44 का आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो आपका कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है सोन परियोजना, 45 नंबर क्वेश्चन। सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह कहाँ, यानी शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया है। कि सोन परियोजना के तहत जो है जल से जो विद्युत बनता है उसके लिए शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टिहरी पे, सॉरी क्या नाम है, डेहरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 46, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो आपका चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अभी हम लोग तुरंत देखें कि सरदार सरोवर कहाँ पर था, आपका नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर बांध कहाँ पर था, चंबल नदी पर। ये देखिए स्टैटिक्स जीके एक तरह का, इस तरह का भी परियोजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे है मीठे पानी के मुख्य स्रोत क्या है, मीठा पानी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। तो मीठे पानी का मुख्य स्रोत आपका क्या है, नदी है। देखिए इसमें देखिए महासागर है, समुद्र है, महासागर और समुद्र का पानी तो खारा होता है। फिर दिया लवण जल स्रोत, ऑलरेडी लवण है तो नहीं होगा, तो मीठा पानी इसमें से क्या हो जाएगा, आपका नदी हो जाएगा। आगे है 48 नंबर का, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर, यानी किसी कोई पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सब समस्त अपघटक यानी जैव अजैव जो भी अपघटक है नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। इसमें कौन सा चक्र है जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो जाए। तो 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन से, जैव भू रासायनिक चक्र जो है ये सर्वाधिक रूप से
क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। आगे है, भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक उपयोग योग जल भंडारण, यानी कौन सा नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा उपयोग योग यानी ऐसा जल जो कि उपयोग में ला सकता है उसका भंडारण क्षमता अधिक है। तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर का आंसर दे दिया आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा उपयोग योग जल जो है आपका क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा, लेकिन अगर उपयोग नहीं लगाता तब गोदावरी बेसिन होता। तो 49 नंबर का आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप लोग भी तो एक बार देख लीजिएगा नहीं तो। आगे देखते हैं, भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक उपयोग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका तो डी होगा। फिर दिया किस पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक, फिर ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, अभी देखिए हम लोग ऊपर में, तो जैव भू रासायनिक चक्र होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 52 नंबर का 52 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय में के व्यापार में एक वर्ड आता है डंपिंग, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं 52 का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शंस में क्या है कि आपका डंपिंग का अर्थ क्या होता है। डंपिंग का अर्थ होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। अगर हम लोग वास्तविक उत्पादन जितना लगा है लागत उससे कम दाम पर माल को निर्यात कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग कहते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना जरूरी है। देखिए भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग जो है आपका 61वां अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। याद रखिएगा महाभियोग की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, 61वां अनुच्छेद में है, और उसमें कितना दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। तो 53 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जो है संवैधानिक उपचार को जो है भारत यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और वैसे रूप में अगर बोला जाए तो कि भारत का आत्मा किसे माना जाता है, भारत का आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा था, तो ये कहा था संवैधानिक उपचार को, जिसके तहत जो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बना 5 प्रकार का रीट जारी करता है। सॉरी। आगे है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है। देखिए सबसे ज़्यादा महिलाएं भारत के किस राज्य में पढ़ी है। तो 55 नंबर का आंसर आएगा ऑप्शन सी। 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सॉरी जी, देखिए सबसे ज़्यादा अगर केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में है, तो स्वाभाविक बात है वहाँ की महिलाएं सबसे अधिक पढ़ी हुई लिखी हुई होगी। तो 55 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, केरल। आगे है, आयकर कौन लगाता है, यानी इनकम टैक्स। आयकर मतलब क्या होगा, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कौन लगाता है। तो 56 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के द्वारा। इनकम टैक्स जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही लगता है। आगे है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, वही जो हम लोग अभी बता रहे थे अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो कितना प्रकार का रीट जारी करता है, तो आपको तुरंत बताया था कि 5 प्रकार का रीट जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 में के बारे में बताता है। भाग 4 में किसकी चर्चा है, तो भारत के संविधान में भाग 4 में जो आपके किसकी चर्चा है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की सिद्धांत का चर्चा है, डीपीएसपी का, जिसे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 58 के बाद 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58 के बाद हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 59 की ओर। 59 है आपका, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। 59 का आंसर है आपका ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। भारत के वित्त आयोग का जो मेन काम क्या है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है उसका वितरण करना। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर की ओर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ना हमेशा कौन होता है, तो हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपका, अभी प्रधानमंत्री ही होता है, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी होगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। आगे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो आपका कब शुरू हुए थे, इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का कौन सा पहलू उस भावना को दर्शाता है जो भारत में सभी लोगों को जोड़ता है। देखिए राष्ट्रवाद का भावना कौन सा ऐसा पहलू है
जो भारत के सभी लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए राष्ट्र एकता, इससे बड़ा और क्या होगा भावना। राष्ट्र एकता मतलब हो गया कि इस भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का भावना को एक साथ जोड़ना। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955 में। देखिए नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 जो बना था उसमें अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है। तो 64 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, 6 बार संशोधन अभी तक हो चुका है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। देखिए स्वयं कणों के, देखिए थोड़ा सा, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि इसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिए, कण का एक जगह से दूसरे जगह जाए बिना फिर भी चीज़ों का गर्म हो जाना वो कैसा कहलाता है, चालकता या संवहन। ऑप्शंस हो गया आपके सामने, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं 65 का। देखिए फिर से समझ लिए कि यानी अगर हम लोग को किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो होता है ना, कोई कोई कण जाके गर्म होकर फिर दूसरा कण को गर्म करता है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, कणों का वास्तविक संचलन के बिना यानी जो है हम लोग उष्मा देते हैं और स्थानांतरण के द्वारा ही गर्म हो जाता है। तो ऐसा हो जाएगा आपका चालकता के माध्यम से। इसका ऐसा माध्यम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। अगर कणों के द्वारा होता तो फिर संवहन होता, ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ बोला है स्वयं कणों के द्वारा बिना, तो क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा। और 66 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, यानी ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, 66 नंबर की ओर पढ़ते हैं कि बताया इसमें 66 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको हम लोग की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और कहता है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, धनात्मक समूह का अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, उपयुक्त के सभी निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का किसे कहा जाता है। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिनियस को। 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिनियस। आगे बढ़ते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, यानी बोला था कि परमाणु का टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन कहा था, सर्वप्रथम जिसने परमाणु का खोज किया था, डाल्टन। देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि परमाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये भी क्या आंसर होगा, डाल्टन। और डाल्टन ने ही कहा था कि भाई परमाणु जो है ये अभाज्य है, इसका टुकड़ा खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में परमाणु बहुत तरह से टूट गया, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद भी मेसॉन बहुत चीज़ में टूट चुका है। आगे देखते हैं, आगे है 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त पौधे के किस भाग में, किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। देखिए जड़ों का विकास मूलांकुर से ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी भाग से जड़ विकसित हो रही है तो उस जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं। तो 69 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, अपस्थानिक मूल उसको हम लोग कहते हैं। यानी कि वो मूलांकुर के अलावा कहीं और से निकल जाए, बरगद के पेड़ों में आप देखेंगे वैसा। आगे है 17 नंबर का, परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा क्या है, तो परासरण क्या है, क्या ऑप्शंस आपके सामने है। एक अर्ध पराग में कला में होकर विलय का प्रवाह, कला के बगैर जल का प्रवाह, और आगे है अर्ध पराग में कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परासरण का मतलब यही होता है कि अर्ध पराग में कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह होना। 71 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है। देखिए तत्व में, प्राकृतिक तत्व दे दिया है लेकिन तत्व में मिलता है, यानी कोई भी तत्व में एक ही प्रकार का क्या मिलता है, आपका परमाणु मिलता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक में होता है एक निश्चित मात्रा में मिला हुआ अलग अलग पदार्थ। मिश्रण में क्या होता है, कुछ भी जितना मन तितना मिला दिया वो मिश्रण कहलाता है, इसीलिए। लेकिन अगर शुद्ध रूप से सिर्फ एक ही परमाणु कहाँ मिलता है, आपका तत्व में। आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर कहता है पृथ्वी का ध्रुव व्यास विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुव व्यास है विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर है। 72 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, 43 किलोमीटर। याद रखिएगा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है या ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा,
इसका आंसर क्या होगा? तो 73 नंबर का आंसर होगा कि जब किसी भी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं उसका अणु का चाल क्या होता है? बढ़ जाता है, उसके अंदर अणुओं का जो है मूवमेंट का स्पीड बढ़ जाता है। आगे है जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका क्या होगा? लेमार्क तथा ट्रेवेनर्स नाम दो वैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग अरस्तु को मानते हैं। ऑप्शन ए तब करेक्ट होता है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या विद्युत चुंबकीय, अप्रगामी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 नंबर का ऑप्शन बी। ध्वनि तरंग जो क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। लाल रुधिर कणिका बनती यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन ये है। तो 76 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में बनता है, याद रखिएगा। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? आपका जूल है। 71 नंबर का ऑप्शन 77 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे है एल्कोहल में निहित होता है, यानी 78 नंबर के क्वेश्चन में कहता है एल्कोहल में निहित, यानी एल्कोहल में क्या क्या होता है? तो 78 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है एल्कोहल में निहित। यानी OH को हम लोग एक्सल एल्कोहल ग्रुप में ही जानते हैं, तो इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अल्कोहल में निहित होता है। चलिए 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 का क्वेश्चन आपका, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित? देखिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वो धनावेशित हो जाता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होता है। आगे है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया थी? यानी कि कौन रेडियोधर्मिता की खोज किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल। बेकरेल जो है रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियो एक्टिविटी यानी जिसको हम लोग रेडियोधर्मिता बोल रहे हैं, की खोज किया था। तो 80 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 की ओर। 81 का आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, धनायन तब बनता है, धनायन कब बनता है? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है। देखिए प्रोटॉन बाहर निकलने से तो कोई फर्क नहीं, हटाइए वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज और नेगेटिव आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खोता है ना, तब क्या होता है? धनायन तब बनता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है तब बनता है, क्या आपका? धनायन तब बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव निकले तो मेरे पास आप क्या बचा? पॉजिटिव बचा। आगे है सभी जीवित प्राणियों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए खाद्य ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत आपका क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा कोई चक्र ही नहीं चलेगा जो हम लोग का खाद्य स्रोत बनेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश होने के बाद ही प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा बनेगा, तभी तो हम लोग कुछ साग सब्जी खाएंगे। इसलिए प्राथमिक स्रोत आपका क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। आगे है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोस्का डिमेस्टिका है। देखिए हटाइए मौ से मक्खी, मौ से मोस्का, याद करके रखिएगा। ठीक है। आगे है यकृत द्वारा निर्मित पित्त किसमें संग्रहित होता है? यानी लीवर जो एक पित्त बनाता है वो किसमें रहता है? गोल ब्लाडर यानी पित्ताशय में रहता है। 84 का आंसर आपका 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है सीजीएस। सीजीएस विधि में बल का मात्रक होता है, तो सीजीएस विधि में बल का मात्रक होता है, क्या होता है? डाइन होता है, याद रखिएगा। विद्युत युक्त हीटर में प्रयुक्त होती है। देखिए हीटर में कौन सा चीज़ होता है? तो हीटर में नेक्रोम होता है, निक्रोम होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। और 86 नंबर का क्या किए? क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन कर लिए। इसके बाद जो है आपका मैथ्स का सेक्शन है, मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग का अभी से कराना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका PDF और इसका सोल्यूशन हम आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम का चैनल का नाम है स्टडी विथ मारूफ सर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम के चैनल को हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आया, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया, तो अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिल के लिए धन्यवाद।